जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। मित्रों, आज के इस विशेष व्याख्यान में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे लेकर समाज में उत्सुकता भी है, भ्रम भी है और डर भी। और वह विषय है मांगलिक दोष के लाभ और हानियां। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मांगलिक दोष क्या है, यह किस परिस्थिति में वास्तव में प्रभाव देता है, इसके पीछे ज्योतिषीय तर्क क्या है, मांगलिक दोष के लाभ क्या हैं और हानियां क्या हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या सही उपाय और सही समझ के साथ एक मांगलिक व्यक्ति का जीवन सामान्य और सुखी हो सकता है। प्रश्न उठता है कि मांगलिक दोष हमेशा चर्चा में क्यों रहता है। भारत में विवाह केवल दो मनों का मिलन नहीं होता, बल्कि दो परिवार, दो संस्कृतियां और दो परंपराएं भी एक दूसरे से जुड़ती हैं। इसलिए विवाह के समय किसी भी गृह दोष को लोग गंभीरता से देखते हैं। इसी कड़ी में सबसे अधिक चर्चित दोष है मांगलिक दोष। यदि लोग बिना समझे ही ये मान लेते हैं कि मांगलिक होना मतलब विवाह में समस्याएं होना, परंतु यह धारणा आदि अधूरी जानकारी पर आधारित है। मांगलिक दोष एक वास्तविक ज्योतिषीय स्थिति है, परंतु इसका प्रभाव हर व्यक्ति पर समान नहीं होता। कई बार यह दोष हानिकारक नहीं बल्कि अत्यंत लाभकारी भी सिद्ध होता है। अब चर्चा करते हैं कि मांगलिक दोष क्या है। ज्योतिष शास्त्र में जब मंगल जन्म कुंडली के प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव में स्थित होता है, तब व्यक्ति को मांगलिक कहा जाता है। मंगल को हम आत्मविश्वास, साहस, अग्नि ऊर्जा, क्रोध, निर्णय शक्ति और पराक्रम का ग्रह मानते हैं। जब यह ग्रह विवाह, दाम्पत्य या पारिवारिक भावों को प्रभावित करता है तो स्वभाव में तीक्ष्णता या कठोरता आ सकती है। लेकिन यही मंगल यदि सही स्थिति में हो तो व्यक्ति को अपार ऊर्जा, नेतृत्व, सफलता और अद्भुत कार्य क्षमता भी देता है। बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न रहता है कि क्या हर व्यक्ति पर मंगली दोष समान प्रभाव देता है, तो इसका उत्तर है नहीं। यह कई कारणों पर निर्भर करता है। पहला, मंगल की राशि मेष और वृश्चिक में ज्यादा तीव्र, तुला और कर्क में शांत। नंबर 2, ग्रहों का दृष्टिकोण, गुरु दृष्टि तो दोष लगभग खत्म। नंबर 3, नवांश कुंडली की स्थिति। नंबर 4, ग्रहों की चाल, दशा और अंतरदशा। 5, जातक का स्वभाव और पारिवारिक वातावरण। यानी एक ही स्थिति दो लोगों के लिए अलग अलग परिणाम दे सकती है। अब चर्चा करते हैं मंगली दोष से होने वाली हानियों की। अब सबसे पहले हम उन हानियों की बात करते हैं जिनके कारण लोग इस दोष से घबराते हैं। नंबर 1, स्वभाव में असंतुलित ऊर्जा। मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है। जब यह दाम्पत्य भावों में तीव्र रूप में बैठता है तो व्यक्ति जल्दी उत्तेजित हो सकता है, क्रोध में तुरंत प्रतिक्रिया दे सकता है, बातों को मन में दबा नहीं पाता, कठोर भाषा का उपयोग कर सकता है। यह व्यवहार विवाह के शुरुआती दिनों में तनाव उत्पन्न कर सकती है। नंबर 2, दाम्पत्य जीवन में मतभेद। सप्तम, अष्टम या द्वादश भाग में मंगल होने पर जीवन साथी से विचारों का टकराव होता है। छोटी छोटी बात पर बहस होती है, अपेक्षाएं अधिक हो जाती हैं, स्वभाव में हठी हो जाना जैसी समस्या देखने को मिलती हैं। नंबर 3, पारिवारिक वातावरण में तनाव। मंगल गृहस्थ भावों को प्रभावित करता है। इससे ससुराल पक्ष से मतभेद, घर में धन व्यय के मुद्दों पर विवाद, पारिवारिक निर्णयों पर टकराव हो सकता है। नंबर 4, गलत विवाह निर्णय का जोखिम। मंगल ऊर्जा और आवेग दोनों देता है। यही आवेग प्रेम विवाह या विवाह के चयन में जल्दबाजी करवा सकता है। जीवन साथी के चयन में जल्दी निर्णय बाद में समस्या पैदा कर सकता है। नंबर 5, कभी कभी देरी से विवाह। मंगल यदि 7वें या 8वें भाव में हो और साथ में शनि या राहु केतु भी प्रभावित करे तो विवाह में थोड़ा विलंब भी संभव है। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि मंगली दोष के अनेक लाभ भी हैं जिन्हें हम जान ही नहीं पाते। मंगली दोष केवल समस्या नहीं देता बल्कि यह व्यक्ति को कई ऐसी शक्तियां देता है जो जीवन में बड़ी सफलताएं दिलाता है। आइए लाभों को विस्तार से समझते हैं। पहला, अद्भुत ऊर्जा और कार्य क्षमता। मंगली व्यक्ति में मजबूत इच्छा शक्ति, लगातार काम करने की क्षमता, जल्दी हार न मानने का स्वभाव तो होता ही है, साथ ही ये लोग लंबे समय तक काम करने में सक्षम भी होते हैं। दूसरा, नेतृत्व और कमांड की क्षमता। मंगल प्रशासन, सेना, पुलिस और नेतृत्व का कारक है। इसलिए मंगली व्यक्ति टीम का संचालन, कठिन परिस्थितियों में निर्णय, चुनौतीपूर्ण काम में बहुत आगे रहते हैं। कई बड़े नेता, अधिकारी, उद्योगपति मंगली पाए जाते हैं। तीसरा, आत्मरक्षा की अद्भुत क्षमता। मंगली व्यक्ति किसी भी अन्याय को सहन नहीं करता। यह स्वभाव जीवन साथी और परिवार को भी सुरक्षा देता है। ऐसे लोग परिवार के लिए ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। चौथा, आकर्षण और चुंबकीय व्यक्तित्व। मंगल तेजस्विता का कारक है। इससे चेहरा तेजस्वी, व्यक्तित्व प्रभावशाली, आवाज में दृढ़ता मिलती है, व्यक्ति के अंदर स्वाभाविक आकर्षण होता है। पांचवा, कैरियर में तेज वृद्धि।
मंगली लोग इंजीनियरिंग, रक्षा सेवाएं, पुलिस, निर्माण कार्य, खेल और प्रशासनिक क्षेत्र में तेज सफलता प्राप्त करते हैं। इनकी सफलता सामान्य लोगों से अधिक तेज होती है। छठा, वैवाहिक जीवन में दृढ़ता और सुरक्षा। एक आम भ्रम है कि मंगली व्यक्ति विवाह को बिगाड़ देता है, लेकिन यह जानिए, यदि दोनों पति पत्नी मंगली हों तो उनका विवाह अत्यंत सुखी, दीर्घकालिक और मजबूत होता है, क्योंकि उग्रता, ऊर्जा और स्वभाव की तीक्ष्णता दोनों में समान होती है। यहाँ मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि बहुत सी स्थितियों में मंगली दोष निष्क्रिय हो जाता है। जैसे पहला, गुरु की दृष्टि या सूर्य शुक्र की मजबूत स्थिति। गुरु की पंचम, सप्तम या नवम दृष्टि मंगल की उग्रता मिटा देती है। ऐसी कुंडली में मंगली दोष सक्रिय नहीं माना जाता। दूसरा, उच्च का मंगल। यदि मंगल उच्च का हो मकर राशि तो दोष लगभग समाप्त हो जाता है। तीसरा, नवांश कुंडली में मंगल शुभ होना। यदि मुख्य कुंडली में दोष है पर नवांश में मंगल शुभ हो तो विवाह जीवन अत्यंत सुखी रहता है। चौथा, दोनों पति पत्नी मंगली हों। यह स्थिति सर्वोत्तम है। दोनों का स्वभाव, ऊर्जा और सोच समान रहती है। पांचवा, दशा अंतर्दशा में मंगल सक्रिय न हो। यदि विवाह के समय मंगल की दशा नहीं चल रही तो दोष का प्रभाव कम हो जाता है। मित्रों, वीडियो के इस भाग में हम चर्चा करेंगे कि मंगली दोष को लेकर उत्पन्न सामाजिक भ्रम की। कई लोग बिना अध्ययन और बिना विवेक के कहते हैं कि मंगली विवाह नहीं कर सकता, मंगली जीवन साथी को कष्ट देता है, मंगली से शादी टूट जाती है। ये बातें केवल डर पैदा करती हैं। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा नहीं है। ज्योतिष कहता है कि हर दोष का कारण होता है और हर दोष का समाधान भी। और कई बार दोष असल में दोष है ही नहीं, बल्कि ग्रह ऊर्जा को समझने की जरूरत होती है। अब चर्चा करेंगे कि मंगली व्यक्ति विवाह में किन बातों का ध्यान रखें ताकि उनका वैवाहिक जीवन सुखी रह सके। पहला, जीवन साथी की कुंडली मिलान जरूरी है। सिर्फ मंगली ही नहीं, किसी भी ग्रह की तीक्ष्णता को कुंडली मिलान आवश्यक है, क्योंकि विवाह जीवन का सबसे बड़ा निर्णय होता है। दूसरा, स्वभाव में धैर्य लाएं। मंगल उग्रता देता है, इसलिए मंगली व्यक्ति को ध्यान, योग, प्राणायाम और नियमित व्यायाम करना लाभकारी होता है। तीसरा, गुस्से में निर्णय न लें। मंगल की शक्ति तब उग्र होती है जब व्यक्ति निर्णय गुस्से में लेता है, इससे बचना बहुत जरूरी है। चौथा, अहंकार से दूरी बनाएं। मंगल अहंकार को बढ़ाता है। यदि व्यक्ति नम्रता रखे तो दोष के नकारात्मक प्रभाव स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। अब हमारे दर्शकों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि मंगली दोष के सरल और प्रभावी उपाय क्या हैं। पहला, मंगलवार को व्रत रखें। मंगल की ऊर्जा को संतुलित करता है। दूसरा, हनुमान चालीसा का पाठ। मंगल शांति का सबसे सरल उपाय माना जाता है। तीसरा, लाल वस्त्र और लाल फल दान। मंगल के रंग लाल को दान करने से अहंकार कम होता है और ऊर्जा संतुलित होती है। चौथा, रक्तदान सबसे श्रेष्ठ उपाय। मंगल रक्त का कारक है और रक्तदान से मंगल शुभ होता है। पांचवा, परिवार में सामंजस्य बनाएं। मंगल के कारण पैदा होने वाली तीक्ष्णता जब व्यक्ति स्वयं संतुलित करता है तो दोष पूरी तरह शांत हो जाता है। मित्रों, इस पूरे व्याख्यान का सार यही है कि मंगली होना कोई अभिशाप नहीं है, यह केवल उग्र ऊर्जा की स्थिति है। जिसे सही दिशा मिल जाए तो व्यक्ति अद्भुत सफलता प्राप्त करता है। मंगली दोष से डरने की आवश्यकता नहीं, बल्कि इसे समझने की आवश्यकता है। इस दोष के लाभ भी हैं और हानियां भी, और समाधान भी है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मंगल की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा दें, ताकि वही उग्रता आपका साहस, आपका आत्मविश्वास, आपका नेतृत्व और आपका जीवन विजय बन जाए। अंत में एक निवेदन, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अंत में एक बार फिर वही निवेदन, अगर आप अपने जीवन से संबंधित कोई भी प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। व्हाट्सएप करते समय प्रश्न लिखने के साथ साथ अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान जरूर लिखिएगा। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।